और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों, एक महिला ने बीजेपी के माने जाने सांसद पर लगाया गंभीर आरोप, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव चरम सीमा पे है। 2024 में हर पॉलिटिकल पार्टियां कोई रैली कर रहा है तो कोई जनसभा कर रहा है या कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है। कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाकर मतदाताओं को समझाने का काम कर रहे हैं कि वोट हमारी पार्टी को देना, हमारे प्रत्याशी को देना। और वहीं पे अगर कोई सत्ताधारी पार्टी का सांसद का वीडियो महिला गंभीर आरोप लगाते हुए वायरल हो जाए तो उस पार्टी का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सांसद की। वो कौन सांसद है जिन पे आरोप महिला लगा रही है। दोस्तों, वो भी लोकसभा चुनाव का जब प्रचार प्रसार तेजी पर है, उस समय महिला आरोप सत्ताधारी सांसद पे लगा रही है। दोस्तों, आइए उन सांसद का नाम भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आप सुनने के लिए बेताब होंगे। दोस्तों, माने जाने भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार तथा हिंदी फिल्मों में भी कई फिल्मों में काम किया, यहाँ तक कि साउथ की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। इतना तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हाँ, आप सही समझे, मैं भोजपुरी के फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन की बात कर रहा हूँ, जो गोरखपुर से सांसद हैं। वर्तमान में भी इलेक्शन लग रहे हैं प्रत्याशी। दोस्तों, उन पे एक अर्पणा ठाकुर नाम की महिला कितना गंभीर आरोप लगा रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये एजी टीवी लाइव का आरोप नहीं है, ना मेरा आरोप है व्यक्तिगत। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये आरोप महिला अर्पणा ठाकुर का है, जिन्होंने रवि किशन पर आरोप लगाया कि 1996 में मेरे से अपने यार दोस्तों के साथ शादी किया था और कुछ दिनों के बाद एक बच्ची ने जन्म लिया। ये मामला 1996 से चल रहा है दोस्तों। लेकिन अब रवि किशन जी हमें समाज के सामने अपनाने में आनाकानी कर रहे हैं। इस वजह मैं अपनी बेटी का हक दिलाने के लिए
मैं ये मीडिया कॉन्फ्रेंस आज कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस किया। जो मीडिया के पत्रकार सवाल पूछे और उन्होंने बाखूबी सवालों का जवाब दिया, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, महिला यहाँ तक कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हमें कोर्ट जाना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि अपनी बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे, क्योंकि उसका हक दिला के रहेंगे। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ना AGTV लाइव इस खबर की पुष्टि करता है। खबर कितनी सही है, कहाँ तक सही है, कितनी गलत है, क्योंकि ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। क्योंकि महिला के आरोप सही हैं या गलत है, ये जांच का विषय है। जांच होने पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, महिला क्या आरोप लगा रही है और जो महिला की लड़की है वो भी मीडिया के सामने क्या बात कर रही है, जो आप देखेंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आप देखिए खबर आगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट बार बार आपसे करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूला करें। दोस्तों, इसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। देखिए महिला किस तरह आरोप लगा रही है, देखिए आगे। दोस्तों, 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पर है। प्रचार प्रसार चल रहा है, रैली और सभाएं हो रही हैं। वहीं पे बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, वहीं पर देखिए भोजपुरी के सुपर स्टार रवि किशन पे देखिए अर्पणा ठाकुर नाम की महिला क्या आरोप लगा रही है, क्योंकि वो कह रही है मैं इनकी बीवी हूँ, मेरे से शादी किया था और उनकी एक बच्ची भी है, लेकिन अब समाज में मुझे अपनाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस समय, देखिए अर्पणा ठाकुर क्या आरोप लगा रही। आरोप सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। देखिए क्या कह रही है अर्पणा ठाकुर। न्याय की गुहार लगाऊंगी। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं किशन की आरोप बात नहीं कर- लगा रही हूँ। आप किस रवि किशन की बात कर रही हैं, पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए जरा। हाँ, क्या आपकी क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं क्या करते आपकी शादी हुई है रवि किशन से या हैं। शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि
दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। तो उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो। क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है। जो उनकी बहन की लड़की है वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं आप नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं दुनिया ना। के सामने नहीं एक्सेप्ट। नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है। और आप दूसरी बेटियों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रॉमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ भी आप रहती थी। नहीं, नहीं, फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं। कोर्ट में सीधे जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करा। लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। तो मामला ये है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज़ माई फादर, और मम्मी ने मुझे बोला। मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज़ माई फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी जब तक मैं 15 की थी, क्योंकि वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे। मैं उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बोला कि आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू ऐसे सब एज अ फादर, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीज़ें कि प्लीज़ लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो। आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं। आप गायब हो जाते हो, 2-2 साल गायब हो जाते हो। अभी वो 4 साल से गायब है, मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं की है। तो इसलिए आए हैं कि मम्मी कह रही है वी शुड डू अ कोर्ट केस। अब आपको क्या मांगे सरकार से? मैं तो बस यही, एज अ सिटीजन आई हैव द राइट टू नो हू माई फादर इज़, और आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वेरी हर्ट, क्योंकि मैंने इतने साल तक, जब उन्होंने मुझे इतना प्रॉमिस किया है, तो मेरे लिए तो वो एक फादर ही थे ना। जब उन्होंने बोला मैं ये करूँगा, मैंने तो उनसे कभी बॉलीवुड हेल्प मांगी भी नहीं थी अंटिल ही सेड कि मैं करूँगा, तुम्हारा तो यही फ्यूचर है, तुम तो स्टार बनोगी, ये सब उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुझे। तो मेरे लिए तो मैं हर्ट ही हूँ ना कि आप
4 साल तक गायब ही हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं ज़िंदा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या मम्मी क्या कर रही है, तो आप इतने साल तक मुझे क्यों प्रॉमिस कर रहे थे? और मतलब वो ऐसा हो गया ना कि आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे जब मैं 16-17 की थी कि आई विल बी देयर फॉर यू। तो मेरे अब आपकी उनसे क्या मांग तो यही है दैट ही एक्सेप्ट्स मी एज हिज डॉटर, और एटलीस्ट ही टेल्स मी व्हाई डिड ही इवन डू ऑल ऑफ दिस, क्यों इतने टाइम तक ऐसे सब किया, या प्रॉमिस ही नहीं करते, बोलते ही नहीं। आप मुझे कभी बोलते ही नहीं ना दैट आई विल बी देयर फॉर यू, आप मुझे कभी ऐसे होप्स ही नहीं दिलाते, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन आप मुझे होप्स नहीं दिलाते, आप मुझे बोल देते कि मेरा तेरा से कोई रिलेशन नहीं है एंड मुझे करना ही नहीं कुछ भी, आप निकल जाते मेरी लाइफ से। तो आपने मुझे इतना प्रॉमिस क्यों किया? तो बहुत सारी चीज़ें। कहाँ का है और आपका नाम क्या है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा